थैलेसीमिया जागरूकता से बचाव संभव। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह दो प्रकार का होता है, माइनर और मेजर। यह माता पिता के थैलेसीमिया कैरियर होने की वजह से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। आमतौर पर उन्हें ना तो अपने थैलेसीमिया स्टेटस के बारे में पता होता है और ना ही इसका पता लगाने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। उन्हें यह भी जानकारी नहीं होती कि उनकी वजह से आने वाला बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित हो सकता है। ऐसे में अगर शादी से पहले या गर्भावस्था के चौथे महीने से पूर्व चेकअप करा लिया जाए तो थैलेसीमिया जैसे वंशानुगत रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है। बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली माँ ही होती है। माँ ही उसे जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमेशा सभी कामना करती है, वह स्वस्थ रहे, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन बच्चे को अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या या जन्मजात विकार हो जाता है तो इसका दोष माँ को ही दिया जाता है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। कई मामलों में माता पिता दोनों की लापरवाही या अनजाने में की गई गलती का परिणाम बच्चे को जिंदगी भर झेलना पड़ता है। थैलेसीमिया ऐसा ही आनुवंशिक रक्त विकार है इसमें बच्चे को शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता और इन कोशिकाओं की आयु भी बहुत कम हो जाती है। कैरियर दिखते हैं नॉर्मल। गौरतलब है कि थैलेसीमिया कैरियर बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं। उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि उन्हें रक्त विकार है। शादी के बाद लड़का लड़की अपने बच्चों में इस डिजीज़ का संचार कर सकते हैं। अगर पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया कैरियर होंगे तो 25% बच्चों के थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना है। 50% बच्चों के थैलेसीमिया माइनर होने या थैलेसीमिया कैरियर होने और माता पिता की तरह स्वस्थ होने की संभावना है। 25% बच्चों में थैलेसीमिया का प्रभाव बिल्कुल ना हो। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों को हर 21 दिन बाद कम से कम 1 यूनिट खून की ज़रूरत होती है। क्या है थैलेसीमिया? दरअसल थैलेसीमिया में व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कण अपनी सामान्यता आयु 120 दिन की जगह 15 से 20 दिन में ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है। इस तरह शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसका परिणाम अनीमिया के रूप में सामने आता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन्स के जोड़े होते हैं। शिशु को हर प्रकार के जीन का एक भाग माँ से और एक भाग पिता से मिलता है। अगर बच्चे को हीमोग्लोबिन के दोनों जीन्स ठीक मिलते हैं तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। यदि उसे जीन्स के जोड़े का एक हिस्सा ठीक और एक हिस्सा खराब मिलता है तो वह थैलेसीमिया कैरियर या माइनर लेकिन स्वस्थ होता है। वहीं अगर शिशु को दोनों जीन्स खराब मिले तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रसित होता है। लगभग 6 महीने की उम्र में थैलेसीमिया मेजर बच्चा पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी तिल्ली बढ़ने लगती है। रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन पूरा नहीं बन पाता। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और हर 3 से 4 सप्ताह बाद खून चढ़वाना पड़ता है। क्या होती है समस्याएं? थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों का हर 3 से 4 सप्ताह में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक लिमिट के बाद बच्चे के शरीर आयरन निकालने की दवाइयाँ दी जाए। हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के साथ लगभग 250 मिलीग्राम आयरन मरीज के शरीर के अंदर जाता है। क्योंकि मरीज अपना खून ही जल्दी टूटता है तो उसकी वजह से आयरन की कमी नहीं होती। 250 मिलीग्राम अतिरिक्त आयरन शरीर में जमा हो जाता है और कई अंगों को प्रभावित करके उनके फंक्शन को सुचारू रूप से चलने में बाधा डालता है। जैसे थायराइड में होने पर बच्चों को थायराइड की समस्या बढ़ जाती है। पैनक्रियाज में जमा होने पर बच्चों को डायबिटीज़ व लीवर या हार्ट में जमा होने पर लीवर या हार्ट फेल होने और मौत का खतरा रहता है। अगर माता पिता दोनों को ही माइल्ड थैलेसीमिया कम घातक है तो बच्चों को थैलेसीमिया होने की आशंका होती है। ऐसे में बच्चा प्लान करने से या शादी से पहले ही अपनी ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करा लेनी चाहिए। अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को यह रोग है तो माइल्ड है तो आमतौर पर बच्चों में यह रोग ट्रांसफ़र नहीं होता। यदि बच्चे में यह रोग ट्रांसफ़र हो जाता है तो बच्चा अपना जीवन लगभग सामान्य तरीके से जी पाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है सटीक इलाज। आमतौर पर चिलेशन थेरेपी के जरिए बच्चों के शरीर से अतिरिक्त आयरन निकालने की दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन थैलेसीमिया के जड़ से ख़त्म करने में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उपयुक्त है। 1.5 से 7 साल की उम्र से पहले ट्रांसप्लांट होने पर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। हालांकि 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने पर या वयस्क होने पर भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बचाव के लिए ज़रूरी कदम। थैलेसीमिया को केवल किसी दवा, इंजेक्शन या खान पान में बदलाव से ठीक नहीं किया जा सकता। शादी से पहले लड़का लड़की की जन्म कुंडली या गुण दोष मिलाने की जगह थैलेसीमिया स्टेटस का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। शादी से पहले HbA2 या
HbA1c टेस्ट करवा लेना चाहिए और अपने थैलेसीमिया स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। अगर 2 थैलेसीमिया कैरियर या माइनर मरीज शादी कर लेते हैं तो शादी के बाद दोनों को थैलेसीमिया स्टेटस का मालूम कर लेना चाहिए। ऐसा ना कराने पर महिला को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या फिर जैसे ही उसे प्रेग्नेंट होने का पता चलता है अपनी जांचें खासकर थैलेसीमिया टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इससे आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा कराना माँ की अहम जिम्मेदारी है। गर्भावस्था में महिलाओं का कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। इससे 90% से ज़्यादा थैलेसीमिया कैरियर महिलाओं का पता लगाया जा सकता है। गर्भावस्था में जैसे ही पता चलता है कि महिला थैलेसीमिया माइनर है तो उसके पार्टनर की टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर पति भी थैलेसीमिया माइनर हो तो उसे CVS टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे ही पता चलता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है उसी वक्त पूरे परिवार की थैलेसीमिया की जांच करानी चाहिए। पेरेंट्स की जगह तो होगी। अब अगली प्रेगनेंसी का पता चलते ही 8 से 10 सप्ताह में CVS टेस्ट और जीन टेस्ट करा के भ्रूण की जांच करवानी चाहिए। इससे पेरेंट्स को यह बताया जा सकता है कि उसका बच्चा मेजर थैलेसीमिया पीड़ित होगा या नहीं। अगर बच्चा थैलेसीमिया माइनर हो तो पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर पीड़ित है तो गर्भपात भी किया जा सकता है जो कानूनी तौर पर मान्य है। थैंक यू।